नो फार्मर नो फूड, क्या ये स्लोगन सही है? आप अपने दिल से पूछिए, क्या ये बात सही है, नो फार्मर नो फूड, या फिर इस आंदोलन के पीछे कुछ और ही चल रहा है? क्या रहेगा इस आंदोलन का असर हमारे देश पर? क्या कहते हैं ग्रह और हमारी किस्मत कि इस आंदोलन से हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? क्या इसमें किसान जीतेंगे या जीतेगी सरकार? आज हम यही सब चर्चा करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं इन ग्रहों का खेल, जो कि कराता है एक दूसरे में घमासान और यही जगाता है प्यार, यही जगाता है टकरार और यही जगा देता है ऐसा प्यार कि विरोधी पार्टियां भी एक दूसरे के गले लगती हैं। और ये समय आपके लिए क्या दर्शा रहा है, सरकार के लिए कैसा समय है और हमारे जो किसान उनके लिए कैसा समय है, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में जब भी कुछ बदलाव आया है तो उसका कुछ ना कुछ खामियाजा नुकसान हमें ज़रूर भी झेलना ही पड़ा है। और ये नुकसान किस रूप में हमारे देश में आ रहा है? एक तो न जाने कितने करोड़ों का नुकसान हो रहा है आंदोलन के कारण, लोग आवागमन सब बंद हो गया है। और इस समय में ये जो समय है, इस समय में कुछ डिमांड्स ऐसी भी हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं, यानी कि इनको सकारा नहीं जा सकता। क्यों? कारण क्या है कि मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं, 5 लोगों में से एक की डिमांड ज़्यादा है, एक की ख्वाहिशें ज़्यादा हैं, तो पिता सबको बराबर बराबर देगा, ये नहीं कि सिर्फ एक को ही दे दे और बाकी लोग मुंह देखते रह जाएं। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई अपनी डिमांड्स को थोड़ा सा मैनेज करें, सरकार से बात करें और जितना हो सके आम जनता का नुकसान कम से कम हो, यही मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्रमबद्ध प्रार्थना करता हूँ बस। और किसी का नुकसान ना हो, जिसकी जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाए। और जो खर्चा लोगों को मिल रहा है, किस रूप में मिल रहा है कि कोई गवर्नमेंट सरकार जो पैसा होती है वो शिक्षा में लगा रही है, वो चिकित्सा में लगा रही है, वो बहुत से साधनों में लगा रही है, जिसका फ़ायदा हमको हो रहा है। अगर मान लीजिए यही पैसा सब का सब किसानों को दे दिया जाए, और ख़ासकर वो किसान जो जिनके पास न जाने कितने करोड़ों की संपत्ति है, जिनके पास न जाने कितना पैसा है, और एक वो किसान जिसके पास सचमुच में कुछ नहीं है, तो ये थोड़ा सा भेद जो है इसको जानकर सरकार किसी तरह से एक बना ले कानून कि हाँ सबको फ़ायदा हो जाए और किसी का नुकसान भी ना। अब रही बात हमारे सिख भाइयों की, इनका जो दम है, इनकी जो ताकत है, वो पूरी दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने न जाने कितनी जंग लड़ी, न जाने किस किस मुसीबतों से हमारे जनमानस को बचाया। इनका बलिदान कभी भी पीछे नहीं छूटता, इनका बलिदान हमेशा याद किया जाता है। और एक सिख भाई को भड़काना समझो अपने लिए मुसीबत खड़ी करना होता है। इस चीज़ को आप सभी जानते हो, क्योंकि सिख भाई कभी भी पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि चाहे मेरी गर्दन कट जाए पर सिर नहीं झुकेगा। तो ऐसी बात को समझ लीजिए कि सरकार कहती है हम नहीं झुकेंगे और सामने सिख भाई, हमारे किसान भाई कहते हैं हम नहीं झुकेंगे। तो सोचिए ये पेच फंस चुका है। और इस पेच में अगर हम कुल मिला के ग्रहों की स्थिति के अनुसार बात करें तो इस समय में बहुत सी चीज़ों का एक अवलोकन किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद फ़ायदा मिलेगा भी, पर स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। अगर यहाँ पर किसान डटे रहे और अपना जान माल का नुकसान करवाते रहे और साथ में लोगों का नुकसान करवाते रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और ज़्यादा बदतर हो जाएंगी। अब इस नुकसान में ये जो सड़कें बंद हैं, दुकानदारियाँ लोगों की ख़राब हो गई हैं, लोग बीमार हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि ये रास्ते बंद हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं, कहीं दुकानदारी है, कहीं कुछ है। जो बॉर्डर के इलाके हैं जैसे संगू बॉर्डर या कुछ और दिल्ली के आसपास के बॉर्डर, जो लोग दुकानदारी करते हैं वो तो बर्बाद होते जा रहे हैं। अब इस समय में न जाने कितनों का नुकसान हुआ, जैसे कि ये इस समय में बसें नहीं चल रही हैं, तो बसें ना चलने की वजह से एक व्यक्ति, उसकी माँ बीमार थी, वो ट्रेन पे चढ़ने लगा, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसको धक्का लगा और वो नीचे गिर गया और उसकी एक टांग कट गई। और ये चंडीगढ़ हॉस्पिटल पीजीआई की बात है जहाँ पर ये केस की बात मुझे सुनने को मिली। तो सोचिए कि वो बेचारा अपनी माँ के इलाज के लिए जा रहा था और रास्ते में ही उसका पैर कट गया। तो सोचिए कितनी दुख वाली बात है। दूसरी तरफ जब जब ये समय आया है कि किसी तरह से आंदोलन खड़े हुए हैं, कुछ भी हुआ है, तब बहुत दिक्कतें आई हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ
एक क्लाइंट है हमारे, वो कहते हैं कि हम 3 भाई हैं और तीनों भाइयों की जब शादी हुई, बच्चे हुए, तो कुछ ना कुछ ऐसी ही परिस्थितियां खड़ी हुई। जैसे कि जब मेरी शादी हुई तब उस समय जाट आंदोलन आ गया, और जब बच्चा पैदा हुआ तब कोरोना आ गया। जब दूसरे भाई की शादी होने लगी तब उस समय नोटबंदी आ गई। फिर इस तरह से करते करते अब जब ये बात आई तब यहाँ पर ये हमारा सिख भाइयों का किसान आंदोलन आ गया। तो सोचिए कितनी मुश्किल होती है। खैर, दुनिया में टेंशन तो बहुत है, उस टेंशन को हंसी मजाक करके ही हम थोड़ा हल्का कर सकते हैं। बाकी देखिए, सभी एक दूसरे के मित्र हैं, सभी एक दूसरे के लिए बने हैं कि कहीं ना कहीं किसी का नुकसान ना हो पाए। क्योंकि देखिए, गोलीबारी भी हुई है, बहुत सी चोटें आई हैं लोगों को, कोई जान गंवा बैठे हैं। ये जो छोटे तबके के किसान हैं, इनको तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो अपने ही परेशानियों से नहीं निकल पाते हैं, वो कहाँ आंदोलन में जाएंगे। जो बड़े कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि कोई आड़ती लोग हैं जो कि छोटे किसानों को उकसा कर साथ में ले आए और सामने आगे कर देते हैं। उनको डंडे पड़ते हैं, उनको पत्थर पड़ते हैं, उनको गोलियां लगती हैं, नुकसान किसी और का हो जाता है, और इस गर्म तवे में रोटियां सेकने वाले कोई और हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। तो इस समय पे जो समय चल रहा है ये कन्फ्यूजन का समय है। कन्फ्यूजन यानी कि राहु का समय है। अब राहु का समय ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है जो कि एक दूसरे में जिद्दबाजी लेकर आता है। और शनि का जो समय है, राहु और शनि का इस समय प्रबल पूरा समय माना जा रहा है। और ये राहु और शनि का प्रबल समय कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स क्रिएट कराएगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे में मतभेद पैदा कराएगा। और कुछ इस समय कुर्सियां खतरे में भी हैं। कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की चीज़ें एक दूसरे में कहीं ना कहीं मतभेद पैदा करेंगी, और कहीं ना कहीं गलत चीज़ों का भी जन्म होगा। तो अपने संयम और विवेक का पूरा ध्यान रखें, और सरकारों से और हमारे किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इस मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दें। बाकी देखिए, कुल मिला के अगर हम देखें ग्रहों की स्थिति, जिसमें यह कहती है कि जीत कहीं ना कहीं कुर्सी की ही है, सामने वाला एक दूसरे में लड़कर अपने जान माल का नुकसान कराएगा। तो बहुत सी चीज़ें सोच समझ के चलनी है। मेरा आपको एक ही इशारा काफ़ी है कि इस समय में थोड़ा सा बातचीत से मौके इस तरह से बना लीजिए कि आपकी परेशानियां दूर हो सकें। बाकी जय जवान जय किसान ये नारा है, और ये हिंदुस्तान हमारा है। तो एक दूसरे से प्यार से एक दूसरे से पेश आइए, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होइए। बाकी हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा। वंदे मातरम।